क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो? अगर कर सकते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो ये वीडियो पूरा देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री से प्यार ना हो जाए तो नाम बदल देना। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक मैं कराने वाला हूं और इस टाइप के क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर दोगे। ट्रिग्नोमेट्री का तूफानी मेथड पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से एंड तक वीडियो जरूर देखना। एसएससी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसके लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखना। एसएससी के अंदर और उससे रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। बस वीडियो को पूरा देखना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मैं आपको अभी बेसिक से समझा रहा हूं, तो आप बोर मत होना कि आप भैया क्या पढ़ा रहे हो। बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। आराम से समझो, पहले पाइथागोरस समझो क्या होता है। देखो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये है कि अगर हम लोग हाइपोटेन्यूज, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको बोलते हैं आपका परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और इसको आपको बोलते हैं आपका बेस, क्या बोलते हैं, बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये होता है कि अगर हम h का स्क्वायर करें तो वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि मुझे बताओ h कैसे पता करते हैं, p कैसे पता करते हैं और b कैसे पता करते हैं। लोग 11वीं 12वीं में पहुंच जाते हैं, एसएससी का एग्जाम क्रैक करने की सोचते हैं और तैयारी करते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि p कौन सा है, b कौन सा है और h कौन सा है। बिल्कुल बेसिक फंडा बताऊंगा मैं, बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है भाई, ये एक एंगल होता है 90 डिग्री का, सबको पता है, बेसिक है। और एक एंगल मैं मान लेता हूं ये है थीटा। तो जो 90 है ना, 90, इस वाले एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो आपका होता है एच, हाइपोटेन्यूज। क्या होता है ये, कर्ण, इसे बोलते हैं हिंदी में कर्ण, और इसी को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब मुझे बताओ भैया कि b कौन सा है और p कौन सा है, b कौन सा है और p कौन सा है। हमने एंगल माना है थीटा, तो थीटा, ये जो एंगल थीटा है ये किस पे खड़ा है, ये इस वाले पे, यहां पे बेस बना रहा है। ये आपका क्या हो गया, आधार, यही तो बेस होगा। बेस का मतलब जिस पे आपका कोई चीज है, तो ये हो गया आपका बेस। ये क्या हो गया आपका बेस, या इसी को कह सकते हो आप आधार। क्या हो गया भाई, ये आधार। अब इसके जो सामने वाला जो साइड होगा ये होगा आपका परपेंडिकुलर, या हिंदी में बोल सकते हो आप उसको लंब। क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर, और उसे बोल सकते हो आप लंब। तो बेस क्या होगा, बेस जिस पे आपने अपना पोजीशन रख रखा है। जैसे ये जो थीटा ना वो यहाँ पे इधर की तरफ बेस है, इसका यहाँ पे टिका हुआ है, तो ये आपका बेस हो गया। और इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब मैं अगर एक एग्जाम्पल आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं, सिंपल सा क्वेश्चन बताओ। यहां पर है एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल क्या है आपका अल्फा, और ये एंगल क्या है थीटा। तो अगर मैं थीटा के रेस्पेक्ट से, इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में, अगर थीटा के रेस्पेक्ट में अगर मैं पूछूं कि बताओ परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, तो आप क्या बताओगे। देखो थीटा के सामने क्या है, थीटा के सामने आपका है परपेंडिकुलर, क्योंकि जो इसके सामने होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, और जिस पे वो एंगल बना रहा होता है वो आपका बेस होता है। अगर मैं पूछूं अल्फा के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, अल्फा के रेस्पेक्ट में, इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, P क्या है और B क्या है, ये मैं आपसे पूछूं तो बताओ ये एंगल किस पे बना रहा है, एंगल किस पे बना रहा है, इस पे बना रहा है, एंगल किस पे बना रहा है, इस पे बना रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो जो आपका बेस है ना, बेस ये वाला हो गया, ये होगा इसके रेस्पेक्ट में ये वाला बेस हो जाएगा, और इसके सामने एंगल कौन सा है, ये, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर इसका नाम दे दे ए बी और सी, तो जो ए बी है ना, ए बी आपका बेस हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस इज इक्वल टू ए बी, और परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, परपेंडिकुलर क्या होगा आपका बी सी। ठीक है, सिंपल। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एच जो होगा वो होगा आपका सबसे बड़ा, 90 डिग्री के सामने ये वाला है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी। ये बेसिक सा फंडा था, मैंने सोचा समझा देता हूं ताकि आपको बेसिक में कोई दिक्कत ना हो, बेसिक आपका क्लियर है। बेसिक समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा सा मैं कुछ एडवांस समझाता हूं। एक छोटी सी बात मुझे बताओ, यहां पे मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, दो मैं ट्रायंगल ले लेता हूं। ये मान लेता हूं ये आपका जो एंगल है वो है आपका
60 डिग्री, ठीक है। ये मैंने मान लिया, ये है आपका 80 डिग्री मान लेते हैं, और ये आपका हो गया 40 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल में 3 एंगलों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो मैंने ये मान लिया, बेसिक सा मान लिया, ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री और ये 40 डिग्री, ये मैंने बेसिक सा मान लिया। और दूसरे एक ट्रायंगल और ले लेता हूं मैं ट्रायंगल और ले लेता हूं, जैसे एग्जांपल ये मैं ले लेता हूं 70 डिग्री, ये मैंने ले लिया तो मैंने दो यहां पे ट्रायंगल ले लिए और दोनों के मैंने एंगल लिख दिए। अब मुझे बताओ जो इसका साइड मान लो ए, ये मान लो बी और ये मान लो सी, ये मान लो पी, ये मान लो क्यू, ये मान लो आर। अब मुझे ये बताओ कि इस वाले ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, तो आप कौन सा बताओगे, ए बी होगी कि बी सी होगी कि ए सी होगी, कौन सा वाला सबसे बड़ा साइड होगा। तो यहां पे एक चीज स्टार मार्क करके नोट करो कि सबसे बड़ा एंगल इक्वल टू सबसे बड़ा साइड। देखो, सबसे बड़ा एंगल इक्वल टू सबसे बड़ा साइड, आप कैसे कह सकते हो सर, आप कैसे कह सकते हो सर। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मैंने यहां पे ले लिया, ये एंगल छोटा है, क्या है, एंगल छोटा है, ये एंगल छोटा है, तो जो उधर की जो लेंथ बन रही है वो छोटी बन रही है। अब एंगल मैंने बढ़ाया तो ये देखो साइड बढ़ गई ना, ये देखो मैंने यहाँ पे एंगल बढ़ाया तो ये इसकी डिस्टेंस बढ़ गई, इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। और एंगल छोटा कर रहा हूं तो इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि अगर आपका साइड एंगल बड़ा है तो साइड क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां पे कह सकते हैं कि ए बी जो है, ए बी जो है सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा ए बी होगा, ठीक है। उससे छोटा क्या होगा, ए सी होगा। सबसे छोटा क्या होगा आपका, बी सी होगा, ठीक है। यहां पे भी दूसरी जगह देख लो, 70 है, सबसे बड़ा ये वाला एंगल है, तो इसके आगे जो साइड है ना पी आर आपका सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, पी आर होगा। तो ये बेसिक सा फंडा था, मैंने सोचा आपको समझा देता हूं, बिल्कुल बेसिक सा फंडा है। जो सबसे बड़ा एंगल होगा वही सबसे बड़ा, उसके सामने वाली जो साइड होगी सबसे बड़ी होगी। हमें ये चीज पता है कि एच का स्क्वायर करते हैं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ये हमें पता है, बेसिक सा फंडा है। और ये कब होगा, जब ट्रायंगल हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, नहीं तो नहीं है। अब मुझे 2-4 क्वेश्चन का जवाब दे दो, फिर मैं आपको आगे ट्रिपलेट पे लेके चलता हूं। पहले आप 2-4 क्वेश्चन का जवाब दे दो। अगर मान लो कि ये वाला क्या है आपका, ये है आपका, ये मान लो एंगल थीटा है, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। अगर ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, तो ये बताओ कितना होगा। बिल्कुल बेसिक सा फंडा लगाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर उधर रूट हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 का आंसर कितना आता है भाई 5। रूट में अगर 25 को निकालोगे तो वो 5 आता है। तो ये एच की वैल्यू कितनी आ गई, ये एच की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब मुझे इसका बताओ, यहाँ x है, ये a है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा h इक्वल टू रूट में x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, ये वाला का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर, इसको एंगल मान लो थीटा, ठीक है। तो जब ऐसे करेंगे हम लोग तो यही आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर का। अभी हमें सॉल्व नहीं करना, अभी मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, सिंपल। अब ये देखो, अब यहाँ पे एच हमारे को दे रखा है, जब एच दे रखा होता है तो उसको परपेंडिकुलर से माइनस कर देंगे, फॉर्मूला ये ना, एच दे रखा है तो इस वाले को मैं जब इधर ले आऊंगा तो ये आपका बेस हो गया, तो ये बेस हम निकाल लेंगे। तो बेस निकालने के लिए बेस इक्वल टू रूट में एच का स्क्वायर, एच कितना है 25 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, वो आप कर लेना। मैं आपको सॉल्व कराने नहीं सिखा रहा हूं, मैं खाली मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कहां करते हैं और कैसे करते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल माइंड में बिठा लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है, इसके अलावा आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते उसको। अब मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक है ना, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल बेसिक समझना, आराम से फॉर्मूला यूज करो और लगाओ। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे मैं आपको ट्रिपलेट समझाता हूं। ट्रिपलेट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर कोई वन ले लेते हैं। मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल थीटा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पी है,
ये Q है, ये आपका R है। और हमारे को ये जो ट्रायंगल का जो साइड है वो दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये दे रखा है 6, ये दे रखा है। मान लो मैंने मान लिया कि ये दे रखा है। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है भी कि नहीं, ये चेक करना बस। ये देखो, तो राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंपल। देखो, तो यहाँ पे ये वाला सबसे बड़ा साइड है, तो ये आपका हो गया h, तो h का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग करेंगे भाई, हम करेंगे 6 का स्क्वायर इक्वल टू p क्या है आपका 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आ गया 6 का स्क्वायर 36, और ये आ गया 9, और ये आ गया आपका 16। जोड़ोगे इसको तो ये हो गया 25, और ये कितना आ रहा है 36। तो ये तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। एक एग्जांपल दूसरा लो, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2 देखो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको साइड लिख के दूंगा। ये मान लो है 13, ये मान लो है 12, और ये मान लो है 5। अब मैं इसका स्क्वायर करके देख लेता हूं, अगर ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं है। अभी मैं ट्रिपलेट भी समझा रहा हूं, अब पहले बेसिक समझो क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, पहले समझो क्या मैं बताना चाह रहा हूं। देखो, तो ये है आपका हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला को अप्लाई करो, तो 13 का स्क्वायर करो इक्वल टू 5 का स्क्वायर करो, ठीक है ना, इक्वल टू 5 का स्क्वायर करो, प्लस में आप 12 का स्क्वायर करो, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना आता है, 13 का स्क्वायर आता है 169, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ दो तो 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 इक्वल टू 169। ये तो इक्वल टू आ गया, ये तो क्या आ गया, इक्वल टू आ गया। मतलब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया, क्या लिया मैंने, ये ले लिया 9, ये मान लिया एंगल हमने थीटा। अब हमें चेक करना है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो। तो ये क्या है, ये आपका h हो गया, ये आपका हो गया बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। h का मतलब 41 का स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू ये करेंगे हम लोग 9 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सी बात है। 41 का स्क्वायर होता है 1681, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आता है 81, और 40 का स्क्वायर तो 1600 आएगा, जोड़ दोगे आप तो ये हो जाएगा 1681, और ये भी क्या आ रहा है 1681। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ट्रिपलेट क्या होता है। देखो, हमने सारी वैल्यू निकाली, चेक करते गए कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम लोगों ने चेक किया। और अगर नंबर सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि वो जो साइड है ना, वो जो साइड है और वो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और साइड जो होंगे वो h², h, p और b होंगे, ये तीनों साइड हो जाएंगे। तो ट्रिपलेट कुछ नहीं, इन तीनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड तीनों साइड h, p और b का ही वैल्यू है। ट्रिपलेट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के h, p और b, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, तीनों का क्या है वैल्यू है। बस यही है जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, उसका हमने एक टेबल बना लिया, उसी को हमने क्या कह दिया, ट्रिपलेट कह दिया। तो आपको क्या करना है, बार बार चेक नहीं करना है, ऐसे मैं आपको एक टेबल लिखवा देता हूं, बस उसको आप याद कर लो और समझ लो, उसको चेक करने की जरूरत नहीं, वो हमने ऑलरेडी चेक कर रखा है। बस आपको बस उसको याद कर लेना है, बस उसको याद कर लोगे तो आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें बार बार निकालना नहीं पड़ेगा ना, हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है और ये h, p और b है, ये सपोर्ट करेगा ही करेगा, बस हमें उसको याद कर लेना है, और जब भी क्वेश्चन आएगा बस उसको अप्लाई कर देना है, बस इतना ही करना है हम लोग को। तो मैं आपको टेबल लिखवा देता हूं, तो ये रहा ट्रिपलेट का पूरा एक टेबल, बस आपको इतना याद कर लेना है। ये समझ लो मोस्ट इंपोर्टेंट जो ट्रिपलेट पूछे गए हैं एग्जाम में, ये वो है, ठीक है ना। बस आपको इतना ही कर लेना है, बस कुछ नहीं करना, इतना याद कर लिया, बस काम खत्म, बस काम खत्म। देखो हमें कैसे याद करना है, देखो ये 3, ये 4, ये 5, सबसे छोटी साइड जो होगी वो 3 होगी, और सबसे बड़ी कौन सी होगी आपकी 5, तो 5 क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। और सबसे छोटी कोई सी भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है और बेस भी हो सकती है, ठीक है। और सबसे बड़ी होगी हाइपोटेन्यूज, मतलब ये जो एंगल इधर वाले हैं वो सारे सबसे बड़े वाले, और सबसे बड़े जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो ये सारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, ये वैल्यू आपके परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, इसमें डिफर हो सकता है, लेकिन ये आपका फिक्स है, ये हाइपोटेन्यूज ही होगा।
अब कुछ आपको मैं ट्रिपलेट के बेसिक प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं। आप मुझसे पूछोगे कि भैया इसको आपने कैसे निकाला, तो मैं आपको इसको निकालने का एक बेसिक ट्रिक भी बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको याद भी कर लेना, बाकी वो शॉर्ट ट्रिक भी सीख लो, क्या पता उसका भी कभी यूज करना पड़ जाए। देखो, अगर 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 यहां लिखो पहले नंबर पे, अगर सबसे छोटी साइड, सबसे छोटी साइड एक ऑड है, एक क्या है, ऑड है। ऑड मतलब विषम संख्या है, विषम। अगर सबसे छोटी साइड एक ऑड या विषम नंबर है, संख्या है, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। देखो, क्या मान लिया एग्जांपल में हमने 3 ले लिया, ठीक है ना, 5 ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है, 9 ले लिया, 11 ले लिया, 13 ले लिया, ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ भाई, आराम से देखो, बिल्कुल तरीके से समझा रहा हूँ, देखो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि आप ये जो ऑड नंबर है ना, इसका स्क्वायर कर दो। तो अगर 3 का मैं स्क्वायर करता हूं, 3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा, 9 आएगा। 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा, 25 आएगा। 7 का स्क्वायर, हम अब मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, 49 आएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 81। 11 का स्क्वायर कितना आएगा, 121। और 13 का 169। 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 15 का स्क्वायर आएगा 225। ये क्या, हमने ऑड नंबर का सबसे, हमें खाली सबसे छोटी संख्या लेनी है। अगर देखो यहाँ पे क्या लिखा, 3, 4, 5, तो हम यहाँ पे 3 को लेंगे। 5, 12, 13, यहाँ 5 को लेंगे। 7, 24, 25, तो हम यहाँ 7 को लेंगे। तो हमें ऑड नंबर का, ऑड जो नंबर है ना, वो सबसे छोटी संख्या लेनी है। बड़ी वाली नहीं लेनी, बीच वाली नहीं लेनी, हमें सबसे छोटी वाली लेनी है। तो सबसे छोटी क्या है, यहाँ पे 3 है तो हमने 3 को ले लिया, यहाँ 5 है हमने 5 को ले लिया, यहाँ 7 है हमने 7 को ले लिया। इस तरीके से हमने ले लिया। तो हमें ऑड विषम संख्या में क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद आया 9, इसको 2 नंबरों में ब्रेक कर देना है। जैसे 9 है तो इसको हम 2 नंबरों में ब्रेक करेंगे। 2 नंबर में ब्रेक करने के बाद उनके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। डिफरेंस क्या आएगा भाई, डिफरेंस आपका जो आएगा वो आएगा 1। इस चीज का ध्यान रखना, डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1। तो 9 को तोड़ेंगे तो आएगा 4 और 5, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यही हो गया इसका ट्रिपलेट। देखो यहाँ पे लिखा भी है 3, 4, 5, 3, 4, 5 आ गया ना। अगला देखो 5 है, इसका स्क्वायर क्या, 25 आ गया। 25 को 2 नंबरों में ब्रेक कर दो। अब ब्रेक करना नहीं आता तो कुछ नहीं करो, 25 में से 1 घटा दो। 25 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 24, उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12। अब इसमें 1 जोड़ दो, ये हो गया 13। 12, 13, देखो 5, 12, 13 आ गया ना। सिंपल तरीका है, ऑड वालों को ऐसे निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना। 49 है, 49 है, 49 में क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 48। 48 को 2 से डिवाइड करो तो आ गया 24, और 24 में 1 प्लस कर दो, 25। ये हो गया इसका ट्रिपलेट। ये क्या हो गया, यही आपका ट्रिपलेट हो गया इसका। ये आपका ट्रिपलेट जो लिखा है 7, 24, 25। इस तरीके से 9 वाले का निकालोगे तो 9 वाले का क्या आ जाएगा भाई, 9 वाले का आ जाएगा 80। ये 80 हो गया। 80 का आधा कितना होता है, 40, और 1 बढ़ा देंगे तो 41। ये हो गया 9, 40, 41, 9, 40, 41। 11 का कितना आएगा, 11 का आएगा आपका 120 का आधा होता है 60, और 1 बढ़ा देंगे तो 61, 60, 61। 13 का कितना आएगा, 13 का आपका आ जाएगा 168 का आधा कितना होता है, 168 का आधा। तो 160 का आधा 80 होता है, और 8 का आधा 4 होता है। तो ये हो गया 84, और ये हो गया 85। अब 25, 225 का 224 का आधा कितना होगा, 112। 112 15 वाले का 112 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 बढ़ा देंगे तो 113। ये हो गया। देखा हमने ऑड वालों का कैसे सिंपल तरीके से हमने इस ट्रिक का यूज करके ये आराम से वैल्यू निकाल लिया। वैसे आप याद कर लो, याद करने से क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक सीखना है, शॉर्ट ट्रिक सही करना है, तो इस तरीके से कर सकते हो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे छोटी साइड अगर एक इवन नंबर है, ये सम है, तो उसको हम लोग कैसे शॉर्ट ट्रिक से ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीका। देखो अब क्या करना है, 8 है, ये क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और उसको 2 से डिवाइड कर दो। 8 का स्क्वायर करते कितना आएगा, 64। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 32। 32 आ गया। अब इस 32 को 2 नंबर में ब्रेक कर दो। 2 नंबर में ऐसे ब्रेक करो कि उनके बीच का डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो 32
में से 2 माइनस कर दो, 30 हो गया। 30 का आधा कितना होता है 15, और 2 जोड़ दो 17, तो 15 17। देखो यहाँ पे लिखा है 8 15 17, ये तो निकाला था हमने। ठीक है, फिर से देखो अगला देखो 12 यहाँ पे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, उसको 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 144 का आधा कितना होता है 100 का आधा 50 होता है, और 44 का आधा होता है 22, तो 50 और 72 हो गया 72। अब इसको 2 नंबरों में ब्रेक करना है, तो क्या करो इसे 2 से माइनस कर दो, इसमें से 2 माइनस कर दो, 72 में से 2 घटा दो, तो 2 घटाने के बाद आएगा 70, उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 35, और इसमें 2 जोड़ दो, तो 35 और 37। तो इस 12 जो है ना, ये जो 12 है, 12 के जो 2 वैल्यू आएंगी वो आएंगे 35 और 37। देखो यहाँ पे देखो 12 35 37, ये तो आया। ऐसे ही आप इसका भी निकाल सकते हो और इसका भी निकाल सकते हो। तो इवन वाले का ट्रिक ये है। अब मैं दोनों का ट्रिक लिख देता हूं यहाँ पे। तो अगर ऑड है कोई नंबर, अगर आपका जो नंबर है वो ऑड है, सबसे छोटी संख्या जो क्या है ऑड है, अगर सबसे छोटी जो संख्या है ऑड है, तब क्या करना है हम लोग, तब क्या करना है, मान लो कोई नंबर ए है, ऑड है वो, उसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, ए का स्क्वायर कर दिया, ए का स्क्वायर करते ही उसमें से -1 करना है, -1 करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसमें, जैसे मान लो x आ गया तो x आ गया, ये x हो जाएगा और ये x + 1 हो जाएगा, बस यही इसका आ गया वैल्यू। अब मैं आपको इसको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ। ट्रिपलेट का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रिपलेट का बेसिक प्रॉपर्टी समझ लो। बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं। ये क्या लिखा है 3 4 और 5, ये क्या आपका ट्रिपलेट है। इसको अगर मैं 2 से गुना करता हूं, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 दूनी क्या होगा 6 होगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 दूनी 10। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू बढ़ गई, लेकिन ये आप भी क्या है एक ट्रिपलेट ही है। क्या है ये एक ट्रिपलेट ही है। देख लो कैसे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ये आ रहे हैं 100, और ये भी क्या है आपका 100। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है ट्रिपलेट की। अगर आप उसको कितने से भी, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो ये 3 3 कितना होगा 9 होगा, ये कितना आ जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 होगा। ये भी क्या है अभी, ये भी आपका क्या है ट्रिपलेट ही है। तो अगर पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या आ जाए, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है वैल्यू 100 है, ये क्या है 96 है, तो बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे भाई, ये तो मैंने ऐसा तो कोई ट्रिपलेट आपको पढ़ा ही नहीं है, तो अब इसको कैसे करोगे। इसको करने का एक तरीका है, देखो क्या करने का तरीका है। ये है 100 और ये क्या है 96 है। ये जो नंबर है ना वो किससे डिविजिबल है, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं और इसको भी अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, तो 4 के पहाड़े में कितना आता है, 4 के पहाड़े में ये आता है 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 24 बार में कट गया। और इसको भी काटूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 25 बार में। तो ये 24 बार में कट रहा है और ये 25 बार में कट रहा है। तो हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा था, ट्रिपलेट ये पढ़ा था कि 7 24 और 25 ये एक होती है ट्रिपलेट। और ये ट्रिपलेट वही वाला ट्रिपलेट है, बस इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है 4 से। तो ट्रिपलेट की ये बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वो जो नंबर आएगा बड़ा वाला वो भी ट्रिपलेट ही होगा। तो अगर क्वेश्चन में, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना, इनके बीच का कॉमन ढूंढो, उसको डिवाइड करके अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, और फॉर्म में लाने के बाद आपको आराम से पता चल जाएगा इसका वैल्यू है 7। तो ये 7 है, इसको 4 से गुना कर दो, हमने 4 से डिवाइड किया था, तो 4 से इसको गुना करो, 7 चौक 28। तो ये आपका एक ट्रिपलेट बन गया। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपर में क्या, कि अगर a² - b² है एक साइड, और एक आपका साइड क्या है, एक आपका साइड है 2ab और एक साइड है आपका a² + b², तो ये प्लस हो रहा है मतलब ये सबसे बड़ी होगी, और सबसे बड़ा है मतलब ये क्या है हाइपोटेन्यूज। ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो ये मान लो आप परपेंडिकुलर, ये मान लो आप बेस। तो ये इन दोनों में से कोई से भी बेस और परपेंडिकुलर आप मान सकते हो। मैंने इसको परपेंडिकुलर मान लिया, इसको मैंने बेस मान लिया, और ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है ठीक है ठीक है, सिंपल सिंपल सिंपल। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या 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 ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये
राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? तो कुछ नहीं करना, हमें चेक कर लेना है क्या है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच क्या है यहाँ पे, एच है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर, पी मान लिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, प्लस में 2ab का होल स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब सिंपल सॉल्व करना है हम लोग सिंपल सॉल्व करना है, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है और ये, अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2ab का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस बाहर है, तो ये जो है ना इसका कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा दोनों प्लस, तो माइनस माइनस प्लस करती है 4a स्क्वायर, 4 ये हो जाएगा 2a स्क्वायर ये रहा, और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ये रहा, तो ये हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये प्रूव हो गया ना भाई। हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, आ गया ना, ये वैल्यू आ गई भाई, ये वैल्यू आ गई आपकी उसके बराबर, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हमने भी देख लिया कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं b की वैल्यू क्या रख दूं, b की वैल्यू रख दूं, मैं b की वैल्यू 1 रख दूं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2a रहेगा, और b की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 2a हो जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर मैं मान लो यहाँ से अभी इधर आ जाओ, अगर मैं a की वैल्यू क्या रख दूं 2x रख दूं, और b की वैल्यू क्या रख दूं 5y रख दूं, तब क्या वैल्यू आएगा, तब क्या वैल्यू आएगा, देखो एक जगह रख देंगे 2x, तो 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस b की जगह रखना 5y, तो 5y का स्क्वायर कितना होगा 25y स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। दूसरा क्या आएगा 2 ये रहा 2 2 कितना हो गया 4, और 4 5 जा 20 20xy, ठीक है, और अगला क्या आ गया, ये आ गया आपका 4x स्क्वायर प्लस में 25y स्क्वायर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।